ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वेजायाणम् ॐ नमो लोये सव्यसाहुणम् एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सवै पवपणासनो मंगलाणंचे सवे सिंह परमं हवाई मंगलम। धमो मंगले मुखीठम अहिंसा संजमो तवो दिवावितं नमं सन्ति जसदमे संयमनो जसदमे संयमनो। अहिंसा के अवतार शासनेश प्रभु वीर महावीर के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आस्था के आयाम श्रद्धा लोक के देवता श्रद्धेय सद्गुरुदेव श्रवण सूर्य पूज्य प्रवर्तक मरुधर केसरी 1008 श्री श्रीमल जी महाराज साहब की पावन चरण सरोजों में कोटि कोटि वंदन नमन। जन जन के अंतर हृदय में ज्ञान दीप प्रज्वलित करने वाली ममो आराध्या परम श्रद्धा परम पूज्या गुरुवर्या श्री जी के पावन श्री चरणों में भाव भरा वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, प्रभु महावीर की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तरायण सूत्र के 24 अध्ययन हमने श्रवण किए हैं। 25वें अध्ययन का नाम है यज्ञ। इस अध्ययन में बताया गया है कि भगवान महावीर के समय में यज्ञों का बोलबाला चला आ रहा था। विशाल यज्ञ किए जाते थे और उनमें सैकड़ों पशुओं को जीवित ही अग्नि की ज्वालाओं में स्वाहा कर दिया जाता था। इस अध्ययन के अंदर प्रभु महावीर ने वास्तविक यज्ञ का त्रिविध रूप, यज्ञ का मुख, नक्षत्रों का मुख, धर्म का मुख आदि आदि बताए हैं। साथ ही सच्चे ब्राह्मण का त्रिविध रूप भी आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टि से वर्णित किया है। जाति कार्य के आधार पर विभाजित की गई है, जन्म के आधार पर नहीं। मनुष्य कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है। इस बातों का पूर्ण रूपेण प्रभु ने प्रतिपादन किया है। महाकुल्य शंभुओ आसी विपो महाजसो जाये जन्मे जन्म में जय घोषिति नामे ओ इंद्रिय गामणि गाहे मग गामे महामुनि गामणु गामम रियंतो पत्तो वाणा रसिम पुरीम वाणा रसी वहिया उज्जानमी मनोरमे फासुए सेज्य संथारे तथ्य वासे मुवा गए रहे तने वे कालेणम पूरी तथ्य महाने विजय घोषिति नामेणम जन्म जये भयवी अहस्य तथ्य अणगारे माँ से खम्मणे पारणे विजय घोष से जन्नमी भिक्कमठा उवठिये समुवठ्यम तहिम संतम जाये गो पड़ी सहय ने हुदाहिमित भिक्कम भिक्कु जाये हे अन्य जय वे व्यू विपा जनठा ये जे
जे दिया जाय संगे विहु जय जय धम्माणे पारगा जे समता समुद दत्तुम परम पाणमेव ये तेसिम अन्नमिणम जयम भो भिक्खु सवे काम्यम सो तथे एवं पड़ी सिद्धो जाय गणे महामुनि नेवि टूठो उत्तम ठग गवे सौ ननठम पाण हूँ वा ने वीर निवाहन आए वा तेसिम विमुखने ठाए इमम वयनम अववि नवी जानासी वय मुहम नवी जन्नाने जब मुहम नखताने मुहम जम चे धम्माणे व मुहम जे समता समूह दत्तुम परम पाण मेविये ने ते तुम वियानासी अह जानासी तो भण तस्य खव पमोखम तु अचियंतो तहिम दियो स परिसो पंजरी हऊम पुछई तम महामुनिम वयाणम चे मुहम बूही जन्नाने जम मुहम नखताने मुहम बूही धम्माणे व मुहम जे समता समूह दत्तुम परम पाण मेविये अयम में संशयम सवम साहु कहसु पुछियो अगिहुत मुहम वय जन्नठी वय स मुहम नखताने मुहम चंदो धम्माणम कासवो मुहम जहाँ चंदम गह इय चिठंती पंजरी उड़ा वंदे माण नमन संत उत्तम मन हरिणो अचानक चरण वाई विचा महाणे संपया मूट सज्जाए तवसा भास क्षण एवे गिणो जो लोए बंभणो हुत अगिवे महियो जहाँ सया कुशले संदिठम तम वयम बुम महानम जो ने सज्जे आगंतुम पवयंतो ने सोयई रमई अज वयनमि तम वयम बुम महानम जाय रूपम जहाँ मठम निदंते मल पावकम रागे दोषे भैया यम तम वयम बुम महानम तवस्यम किसम दंता अवचिय मन से सोनियम सुवयम पत्तनी वाणम तम वयम भूम महानम तस्य पाणे विया नेत संग्रहण ये थावरे जो ने हिंसे तिव्यहणम तम वयम भूम महानम कोहा व जैवा हसा लोहा व जैवा भया मूसम ने वयई जो ऊ तम वयम भूम महानम चित्तम व अपम व जैवा वहुम ने गिन्नहि अदत्तम जे तम वयम भूम महानम दिव्य मानुष तरीक्षम जो ने सेवई महुणम मनस काय वक्यणम तम वयम भूम महानम जहाँ पुमम जले जयम नोवल रिपय वारिणा एवं अलितम कामेहिम तम वयम भूम महानम अलोलुयम मुहा जीवम अन्नगारम अकिंचनम असंसत्तम गिहथेसु तम वयम भूम महानम जहिता पूवे संजोगम नाई संगे ये बंधवे जोड़ने सज्जे भोगेसु तम वयम भूम महानम पशु बंधा सवे वया जठम से पाव कम्मुणा ने तम तायंती दूसरीलम कम्माणी वले बंती ही ने वि मुंडी एण समणो ने ओंकार एण बंभणो ने मुनि रण वासिणम कुसे चिरण ने तावसो समी आए समणो होई बंबे चेरण बंभणो नाणे निये मुनि होई तवेण होई तावसो कम्मुणा बंबणो होई कम्मुणा होई कत्तियो वैसो कम्मुणा होई शुद्धो हवई कम्मुणा ए पाव करे बुद्धे जहिम होई सिरना यहो सव्य कमे वीणु मुकम तम वयम भूम महानम एवं गुण समा उत जे भवंती दिव उत्तमा ते समता समूह दत्तुम परम पाण मेविये एवं तू संशय चिन्ने विजय घोषे ये महाने समुदाय तयम तम तू जय घोषम महामुनि तुठे ये विजय घोषे इण मुदाहु कयन जनि महानतम जहाँ भूयम सुठ में उवदंसियम तुभे जय जन्नाणम तुभे वय वियु जोई संगी वियु तुभे धम्माणे पारगा तुभे समता समूह दत्तम परम पाण मेविये तमनु गहम करह मोहम भिक्कणम भिक्खु उत्तमा ने कजम मजे भिक्कणम खिप्पम निखे मसु दिया माँ भमी हिसी भया वट्ठे घोरे संसारे सागरे उव लेवो होई भोगेसु अभोगी नव रिपई भोगी भमई संसार अभोगी विपम उच्चई उल्लो सुको ये दो छूड़ा गोलिया मटिया मया दो भी आवड़िया कूड़े जो उल्लो सोथे लगई एवं लगंती दुमहा जय नर काम लालसा वीरता उन्हें लगंती जहाँ से सुके गोलय एवं से विजय घोषे जय घोषे से अंत्या अणगर से निखंतो दमम सोचा अणुतरम खवीता पूर्व कम्मयम संजमेण तवेणिये जय घोषे विजय घोषा सिद्धिम पत्ता अणुतरम तिब्बेमी। इस प्रस्तुत अध्ययन में पापों का नाश, राक्षसों का विध्वंस, शत्रुओं का संहार, विपत्तियों का निवारण, व्याधियों का परिहार, इन सब की सफलता के लिए ब्राह्मणों में यज्ञ आवश्यक माना गया है। क्या दीर्घायु, क्या समृद्धि, क्या अमृतत्व, ये सभी यज्ञ से उपलब्ध होते हैं, ऐसा ब्राह्मणों का मत है। ब्राह्मण असम्यक कर्म कांडों को धर्म मानते हैं, जबकि श्रमण निर्ग्रंथ सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप को ही धर्म स्वीकारते हैं। प्रभु महावीर ने
प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से यही समझाया है कि वास्तविक में यज्ञ क्या है तथा सच्चा ब्राह्मण कौन है। इस संबंध में अनादि सत्य प्रस्तुत किया है। जिस यज्ञ में जीवों की विराधना होती है उस यज्ञ का प्रभु महावीर ने निषेध किया है। जिसमें तप और संयम का अनुष्ठान होता है वही वास्तविक रूप से यज्ञ कहलाता है। इस तरह प्रभु ने वास्तविकता को समझाते हुए बहुत ही बोध प्रेरक उद्बोधन इस अध्ययन के माध्यम से प्रदान किया है। 26वें अध्ययन का नाम है समाचारी। तीर्थंकरों के द्वारा कहा गया तथा श्रेष्ठ जनों के द्वारा आचरित किया गया क्रियाकलाप ही समाचारी है। इस अध्ययन में साधु जीवन की 10 प्रकार की ओघ समाचारी एवं काल विभाग समाचारी का वर्णन किया है, जिससे साधु साध्वियाँ अपना तथा परस्पर व्यवहार आचरण और कर्तव्य का सम्यक रूप से पालन करते हैं और करना चाहिए। सामायारी पवक हमें सवे दुखे विमो खणिम जम चरिता ने निगंता तिन्ना संसारे सागरम परमा आवश्य नामम बिया ये निश्चय या आपूछना ये तैया। चौथी पड़ी पूछना। पंचमी चंदना नामम इच्छा कारो ये छठो। सप्तमो इच्छा कारो ये तह कारो ये अठमो। अपुठाणम से नवमम दसमी उवे संपया ऐसा दसगा साहुणम समायारी पवैया। गमने अवश्यम कुजा ठाणे कुजा निश्चयम आपूछना संयम करने पर करने पड़ी पूछना। चंदना दव जायणम इच्छा कारो ये सारणे मिच्छा कारो ये निंदा तह कारो पड़ी सुये। अपुठाणम गुरु पिया अच्छण उवे संपया एवं दु पंच संजुता समायारी पवैया। पुवी लम्मी चौभाय औचमी असमुठिये भंडयम पड़ी रहिता वंदिता ये तव गुरुम। पुच्छिजे पंजरी उड़ो किम कायवम मय इये इच्छम नियो इयम भंते वया वच्चे वे सज्जाए। वया वच्चे न्यून तेणम कायवम अखिलायो सज्जाए वा न्यू तेणम सवे दुखे विमुखणे। दिवस से चौरो भागे भिक्खु कुजा वियखणो तो उत्तरे गुणे कुजा दिन भागेसु चौसुवी। पद्मम पोरी से सज्जायम बियम झाणम झिया यही तैयाय भिक्क यरियम पुणो चौथिये सज्जायम। आषाढ़े मासे दुपया पोसे मासे चौपया चित्ता सोएसु मासेसु तिप्पया हवई पोरीसी। अंगुलम सत्य रत्तेणम पक्षेणम चित दुरंगुलम वड्डे हये भावी मासेणम चौरंगुलम। आषाढ़े बहुल्य पक्षे भद्रवाय कत्तिये पोसे ये फग्गुणे वही साहसु ये बोधवा उमरताओं। जट्ठा मुल्ले असणे सावणे छेम अंगुले हिम पड़ी रहा अठे विये तयमी तये 10 अठेम चौथे। रत्तिम्पी चौरो भागे भिक्खु कुजा वियखण तव उत्तरे गुणो कुजा राई भायेसु चौसुवी। पद्मम पोरिसी सज्जायम बियम झाणम झिया यही तय्याय निद्य मोखम तु चौथी भुजोवी सज्जायम। जम नई जया रतिम नखतम तमी नह चौ भाये संपत्ति वीर मेजा सज्जायम पवसे कालमी तमेव ये नखते गयण चौ भागे सावस्यमी वरती अंपी कालम पड़ी रहिता मुनि कुजाम। पूवी लम्मी चौ भाई पड़ी रही ताने भंडेयम गुरुम वंदितु सज्जायम कुजा दुखे विमुखणम। पोरीसी चौ भाई वंदिताने तौ गुरुम अपड़ी मित्ता काल से भायणम पड़ी रहे। मुह पत्तिम पड़ी रहिता पड़ी रही जे गोछगम गोछग रहिंग गुलियो वत्थाइम पड़ी रहे। उड्डम धीरम अतुरियम पुवम तात वत्थमेव पड़ी रहे तो वियम पफोड़े तयम चे पूड़ो पम जीजा। अनचा व्यम अवर्यम अनानुबंधिम अमोसलिम चेव छप्पुरिमा नव खोड़ा पाणी पाणी विसोहणम। आर भड़ा सम्मदा वजी वय मोसरी तैया पफो डना चौथी विकिता वैया छठी। पसी ढिले पलंबे लोला एगा मोसा अनेगे रुवे धुना कुणई पमाणी पम्मायम संख्य गण नोवगम कुजा। अणुना इरिते पड़ी रहा अविवच्चा स तहव्ये पद्मम पयम पसथम शेषाणियो अपसत्थाइम। पड़ी रहणम कुणंतो मिहो कहम कुणय जन वय कहम वा दैव पछकाणम वाये सेम पड़ी छईवा। पूर्वी अवकाय तेऊ वायु वनसे तस्थानम पड़ी रहना पमतो छन्नम पी विराहो होई। पूर्वी अवकाय तेऊ वायु वनसे तस्थानम पड़ी रहना अवतो छन्नम सन्न खो होई। तैयाय पोरिसिये भत्तम पाणम गवेशाय छन्नम अनये राय कारण अम्य समुठिये
वर्ण वया वच्चे इरिय ठाए ये संजम अठाए तह पाणे वत्ती आए छठम पुणे धम चिंताएं निगंतो धीमंतो निगंती वीण करे जे छेम चेव ठाणे ऊ इमेहिम अणैक मणाई से होई आयंके उव सगे तिति खया बम्बे चेरे गुत्तीसु पाणी दया तव हेम शरीरे वोचे न ठाए अवशेष मंडे कम गिजे चक्षुसा पड़ी रहे परमद्य जोए नाव विहारम विहरए मुनि चौथिये पोरिसिये निखे विताने भायणम सज्जयम चे तव कुजा सवे भावे विभा वर्णम पोरी से चौ भाई वंदिताने तव गुरुम पड़िक मिता कार्य से सेजम तु पड़ी रहे पास वणुचारे भूमि चे पड़ी रही जे जयम जयी कौस्तकम तव कुजा सवे दुखे विमोखणम देव सियम चे अयि आरम चिंती जे अणुपुवा सो नाणे ये दंसणे चेव चरितमि तहविये पारिये कौसको वंदिताने तव गुरुम देवस्यम तु अयि आरम आलो एज जह कमम पड़िक मितु निसलो वंदिताने तव गुरुम कौसकम तव कुजा सवे दुखे विमोखणम पारिये काउ सगो वंदिताने तव गुरुम थुई मंगलम चे काउणम कालम संपड़ी रहे पड़मम पोरिसी सज्जायम वीयम झाणम झिया ये तैयाय निद्य मोखम तु सज्जायम तू चौथिये पोरिसी चौथिये कालम तु पड़ी रही या सज्जायम तु ताओ कुजा अवोहंत असंजय पोरिसी चौ भाई वंदिताने तव गुरुम पड़िक मितु काल से कालम तु पड़ी रहे आगाए काय वो सगे सवे दुखे विमुखणे काउ सगम तव कुजा सवे दुखे विमुखणम रायम चे अयि आरम चिंतित जे अणु पुवस नानमि दंसनम्ये चरितमि तवमिये पारिये काउ सगो वंदिताने तव गुरुम राय्यम तु अयि आरम आलो एज जह कमम पड़िके मितु निसलो वंदिताने तव गुरुम काउ सगम तव कुज सवे दुखे विमुखणम किम तवम परिवज्जामि एवं तथे विचिंताये कौसगम तु पारिता करिज जिण संथवम पारिये कौसगो वंदिताने तव गुरुम तवम संपरिवज्जिता करिजा सिद्धाण संथवम ऐसा सामायारी समासेन विया हिया जम चरिता बहु जीवा तिन्ना संसारे सागरम तिब्बेमी। इस अध्ययन के अंदर समझाया गया है कि समाचार्य संघीय जीवन जीने की एक कला है। इससे पारस्परिक एकता की भावना भी पनपती है तो इससे संघ भी सुदृढ़ बनता है। अनुशासन साधक जीवन की नींव होती है और जो इस नींव का ख्याल रखते हुए अनुशासन को स्वीकार करता है, अनुशासन में रहते हुए अपने जीवन को जीने का प्रयास करता है, यानी समाचारी का पूर्ण रूपेण पालन करता है, वो अपने जीवन में ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूपी धर्म को स्वीकारते हुए श्रेष्ठ जीवन जीने का अधिकारी हो जाता है। 27वें अध्ययन का नाम है खलुंकिये, जिसे अविनीत शिष्य या दुष्ट बेल भी कहा जाता है। इस अध्ययन के अंदर बताया गया है कि गर्ग गोत्रीय गार्ग्य मुनि हुए, वे एक विशिष्ट आचार्य थे और कुशल गुरु भी थे, लेकिन इतने विशिष्ट आचार्य होने के बावजूद, कुशल गुरु होने के बावजूद भी उनके शिष्य बहुत ही अविनीत थे, बहुत ही दुष्ट प्रकृति के थे और स्वच्छंद विचरण करने वाले थे, स्वच्छंदी जीवन जीने वाले थे। तो इस अध्ययन के अंदर गार्ग्य मुनि के उन अविनीत शिष्यों को दुष्ट बेलों की उदंडता से के माध्यम से चित्रण किया गया है कि वो किस प्रकार से उदंडी शिष्य थे, क्योंकि कहा गया है कि घोड़े 4 प्रकार के होते हैं। एक तो वो होता है जो कश यानी चाबुक देखते ही दौड़ने लग जाता है। दूसरा होता है कि जब तक उसे एक कश नहीं पड़ती, एक कश नहीं खाता, तब तक वो सन्मार्ग पर
नहीं चलता। एक कश खाकर के ही सन्मार्ग पे चलता है तो तीसरा जो है वो घोड़ा होता है, बारंबार कश खाता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। और चौथा जो घोड़ा होता है वो चौथे किस्म का अश्व इस प्रकार होता है कि बारंबार कश खाता रहता है लेकिन फिर भी सन्मार्ग पर नहीं चलता। तो आचार्य गार्गी जो हुए उनके शिष्य भी चौथे प्रकार के ही थे, क्योंकि शिष्य भी 4 प्रकार के बताए गए। एक है जो गुरु के इंगित को देखते ही सन्मार्ग पर चलने लग जाते हैं, इंगित इशारों को समझ जाते हैं। दूसरे होते हैं जो गुरु की आज्ञा निर्देश जैसा ही मिला और वैसे ही उस पथ की ओर अनुगमन करना शुरू कर देते हैं। तीसरे होते हैं कि जिन्हें गुरु बारंबार प्रेरित करते रहते हैं, बार बार समझाते हैं कि आपको अपने जीवन को इस तरह से परिमार्जित करना है। बारंबार उनके उपदेश को ग्रहण करके वो चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन चौथा प्रकार जो शिष्य का बताया है वो था कि बारंबार उन्हें प्रेरित करने पर भी वो सन्मार्गगामी नहीं बन पाते हैं, वो हमेशा स्वच्छंदी ही बने रहते हैं। यानी उनकी जैसी इच्छा हुई वैसा कार्य कर लेते हैं, लेकिन कोई समझाते हैं तो उन्हें समझने का प्रयास नहीं करते। तो गार्गी आचार्य जो हुए हैं उनके शिष्य भी चौथे प्रकार के ही थे, जो बारंबार समझाने पर भी नहीं समझते थे। तो इस अध्ययन के अंदर शिष्य को दुष्ट बैल की उपमा आदि कई उपमाओं से उपमित किया है कि जो अविनीत शिष्य होता है वो किस प्रकार का होता है और विनीत शिष्य जो है उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। थेरे गण हरे गग्गे मुनि आसी विसा रहे आईने गणी भावमी समाहिम पड़ी संधय वहन वह मानसे कंतरम अवतई जो के वह मानसे संसार अवतई खलुं के जो उ जो ये विह माना कीरी सही असमाहिम चे वये तोते उसे ये भज्जई एगम दसई पुच्छमी एकम विंधई भिक्कणम एगो भंजे समीरम एगो उपह पठियो एगो पड़ी पासणम निवसे निवजे उकुदई उफिड़ई सडे वाले गम्यम वय माई मुद्दे पड़ई कुदे गच्छे पड़ी पहम मये लखणे चिट्ठई वेगणे पहा वही छिन्नाले छिंदई सेलिम दूदंतो भंजय जुगम से वीये सुसुया इता उचे हिता पलाये खलुंका जारी सा जोजा दुसी सा विहु तारी सा जोया धम्मे जाना मी भजंती धी दुबला इड्डी गारवीय एगे एगे थे रस गारवे साया गारवीय एगे एगे सुचिरे कोहणे भिक्का रसिये एगे एगे ओमाणे भीरुए थद्दे एगे अणुसा समी है ओम कारणे हिम ये सोवी अंतरे भासी लो दोष मेवे पक्कू वही आय दियाणम तो वैणम पड़ी कुलई भिक्कणम ने समम विया नहीं ने भी समझ दाही निकया हो ही मन्ने साहू अणोन थे बच्चे उपेसिया परि उच्चंती ते परियंती समंतो राय वटिम चे मणंत करंती भ्यूडिम मुहे वाइया संग हिया चे भते पाने ने पोसिया जाए पक्का जहाँ हंसा पक्का मंती दिसो दिसिम अह सारी विचिन तई खल्लुं के हिम समा गो किम मचे दुट्टे सीसे हिम अप्पा में अवसियई जारी सा मम सीसाओ तारी सा गली गदहा गली गदे जही ताण दड्डम पकी नहीं तवम म्यू मदव संपणो गंभीरो सुसमाहियो विहरई महिम महपा सिल भुएणा अपना तिब्बेमी। इस अध्ययन के अंदर बताया गया कि हमारे जो 24 तीर्थंकर हुए उन तीर्थंकरों के शासन में अनुशासन का बहुत ही बड़ा महत्व रहा है। जो आत्मशासित है वही मोक्ष मार्ग के योग्य हो सकता है। जो स्वयं आत्मशासित नहीं होता वो दूसरों को भी
अनुशासन में नहीं रख सकता। इस अध्ययन के अंदर कहा गया कि सामुदायिकता आराधना की समृद्धि के लिए है। यदि सामुदायिकता बाधक बनने लगे तो आराधक स्वयं अपने आप को उससे मुक्त कर ले, जैसे गार्गे आचार्य ने किया। कहने को उनके 500 शिष्य थे, लेकिन सारे के सारे शिष्य अविनित स्वच्छंदी थे, गुरु के इंगित इशारों को नहीं समझते थे। बारंबार गुरु प्रेरित करते रहते उन्हें सन्मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी वो गुरु की बातों को स्वीकार नहीं करते थे। और इसी का परिणाम रहा कि जब गुरु उन्हें समझाते समझाते थक गए तो सोचा कि इन अविनित शिष्यों के साथ यदि मैं रहूंगा तो मैं अपने अनुशासन को भी भूल जाऊंगा, मैं आत्मानुशासित नहीं रह पाऊंगा। इसलिए उन्होंने सामुदायिकता का त्याग किया, यानी अपने शिष्यों को छोड़कर वे अकेले ही विचरण करते हुए अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए अपने पथ पे आगे से आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे। तो ये अध्ययन हमें यही शिक्षा देता है कि यदि हम अनुशासन को स्वीकार करते हैं तो हम सन्मार्ग पर बढ़ते रहते हैं, कभी उन्मार्गगामी नहीं बनते। और यदि हम सन्मार्गगामी बनना चाहते हैं और गुरु की शरण मिल गई तो गुरु द्वारा प्रदत्त हमें हर एक प्रेरणा को अपने दिल से स्वीकार कर उसके अनुरूप आचरण करना चाहिए, तो हमारा जीवन अवश्य में खिला खिला रहेगा। 28वें अध्ययन का नाम है मोक्ष मार्ग। इस अध्ययन के अंदर कहा गया कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप ये ही मोक्ष के मार्ग है। मोके मग्गे गई तच्चन सुने जिन भाष्यम चौ कारण संजुतम नाणे दंसण लक्षणम नाणम चे दंसणम चेर चैतम चे तवो तहाँ ऐसे मगुति पणो तो जिणे वरदन सिंहिम नाणम चे दंसणम चेर चैतम चे तवो तहाँ अयम मग्ग मणुपत्ता जीवा गच्छन्ति सोगयम तत्ते पंचवियम नाणम सिंह अभिने बोह्यम ओहि नाणम तु तय्यम मण नाणम चे केवलम अयम पंचवियम नाणम दव्वाणे गुणाणे पज्यवाणम चे सव्यसिम नाणम निनेहिम देशीयम गुणाणे मास्यो दवम एगदवस्य गुणा लक्षणम पज्यवाणम तो उभो अस्या भवेम धम्मो अहमो आकाशम कालो पुगल जंतवो ऐसे लोगुति पणतो जिणे वर्धन सिंह धम्मो अहमो आकाशम दवम इकिके महयम अनंताणी दवाणी कालो पुगल जंतवो गई लखणे धम्मो अहमो ठाणे लखणम भायणम सवे दवाणम नहम ओगाह लखणम वतण लखणो कालो जीवो उभोगे लखणो नाणेणम दंसणेणम चे सुहेणी ये दुहेणी ये नाणम चे दंसणम चे चैतम चे तवो तहाँ वीर्यम उभो गोये अयम जीवे से लखणम सदंत यारे उज्जो पव छाया तवो इवा वने रसे गंधे फास पुगुलाणम तु लक्षणम एकतम चे पुहतम चे संखा संठाणे मेव्य संजोगाय विभागाय पजवाणम तु लक्षणम जीवा जीवा ये बंधो ये पुनम पाव सवो तहाँ संवरण निजरा मोको संते तहियाणम तु भावणम स्वभावे उवे सेणम भावेण सदहंतसे समतम तम वियाह्यम निसगु वयसे रुई अनारुई स्ते विये रुई में अभिगमे विथारे रुई कीरिया संख्य में धम्म रुई भूयत थना ही गया जीवा जीवा ये पुण्य पावम चे सह समूह या सव संबरो ये रोये उ निसगो जो जिन्हें दिते भावे चौवीय सदहाई सा एमेव नन्न तीय से निसगे रुईति नाये वो ए चेवो भावे उवईटे जो परेण सद है चौ मथने जिन्नण वे उवय से रुईति नाये वो रागो दोस्तों मोह अन्नाणम जैसे अव गयम होई आनाय रोयंतो सो खल्लु आना रुई नामम जो सुत्ते माही जंतो सुवेण ओगा है उ सम्मतम अंगेण वाही रेणवे सो सुत्त रुईति नाये वो एकेण अन्य गायम पयायम जो पसराई उ सम्मतम उदय व तेले बिंदु सो विये रुईति नाये वो
सो होई अभिगमे रूये सुये नाणम जैन अथाओ दिठम एकादश अंगाइम पयन अगम दिठी वाओ ये दवाने सो भव सब प्रमाणिम जैसे उवल अद सब हिम नए भी हिम विथारे रुईति नाये वो दंसने नाणे चैत्य तब विनय सच्चे समी गुत्तीसु जो किरिया भावे रुई सो खल्लु किरिया रुई नाम अन विग्रह कुदिटी संख्य वेरुइति होई नाये वो अभिसारव पव यने अन विग्रहियो ये सेसु जो अतिकाय धम्मम सुये धम्मम खल्लु चलित धम्मम चे सद है जिन्ना भी हियम सो धम्मे रुइति नाये वो परमते संत बोवा सुदिटे परमते सेवना वावी वावन कुंदंसन वज्जना ये समत सदहना नथि चरितम समत विहुणम दंसने भैयवम समत चरिताइम जुगवम पुवम व समत्तम ना दंसन से नाणम नाणे ने विना ने हुंती चैरण गुणा अगुणी से नति मोखोत नति अमोख से निवारणम निसंख्य निकंख्य निविति गिचा अमूढ़ दिठीय उवबुह धीरी करने वच्छले पभवने अठे सामय्यते परमम छो वट्ठा वर्णम भवे वियम परिहार विशुद्ध्यम सुहुमम तह संपरायम चे कसाय मह खायम चौमथ से जीर्ण से वा एवं चय रित्य कर्म चारितम होई आह्यम तवो ये दुव्यो उतो वाहिर बंतरो तहाँ वाहिरो छवियो उतो एवं अंतरो तवो नाणे ने जाने भावे दंसने ने सद्य है चरित ने निगिन हाय तवे ने परिसुजई खवित पुव कमयम संजमेण तवे ने ये सब दुखे पहिण था पक्का मंती माही सेणो तिव्यमी। इस अध्ययन के अंदर बताया गया कि जैन दर्शन ज्ञान योग, दर्शन योग, चारित्र योग और तप कर्म योग, इन तीनों को, इन चारों को संयुक्त रूप से मोक्ष मार्ग मानता है, किसी एक को नहीं। क्योंकि दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक दृष्टिकोण नहीं होगा, सम्यक देखना नहीं आएगा, तब तक सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सम्यक ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक व्यक्ति सम्यक चारित्र में प्रविष्ट नहीं हो पाएगा और चारित्र के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मोक्ष प्राप्त करना है यानी मोक्ष में जाना है तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र इन तीनों को स्वीकारना होगा, क्योंकि मोक्ष के बिना निर्वाण भी नहीं होता। निर्वाण पद प्राप्त करना चाहते हैं हम, यानी सिद्धांत की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग जो प्रभु ने फरमाया है उसे हमें भली भांति जानना, समझना होगा और फिर वैसा ही आचरण करेंगे तो अवश्य मोक्ष की मंजिल के हम निकट पहुंच सकते हैं। इन्हीं शुभ भावों के साथ जम वैदम बच्चे मेनम हिणे कर्म अच्छे कर्म पाए हिंडम विन्नम जोगणम गोसनम सुटुदनम डुटुपेचम आकाने को सज्जा कारणे को सज्जा असज्जयम सज्जाय सज्जा ने सज्जयम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की किसी भी प्रकार से कोई अभिनय आशत ना हुई हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। आइए पूजा गुरुवर्या श्री जी के श्री मुख से हम अपने जीवन को किस प्रकार दिव्य बना सकते हैं जानने का प्रयास करें। भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना आप श्रवण कर रहे हैं। विभिन्न माध्यम से चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने हमें अपने जीवन को सुधारने का, जीवन को परिष्कृत करने का अनेक तरह से प्रतिबोध देने का प्रयास किया है। आज के अध्ययनों में मुख्य बात आती है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही वो कहलाता है। अगर श्रवण कहलाना है तो श्रवण कहलाने के लिए उसमें समभाव होना अनिवार्य है, और ब्राह्मण है तो ब्रह्मचर्य की पालना करना, तवेषु उत्तमम ब्रह्मचर्यवासम, ये श्रेष्ठ तप ब्रह्मचर्य तप में रमन करने वाला ब्राह्मण कहलाता है। इसी प्रकार मुनि है तो उसमें ज्ञान भी होना चाहिए, ज्ञान है तो विवेक भी होता है, विवेक होता है तो हमारी सभी क्रियाएं जो हैं वो सम्यक प्रकार से होती हैं और तपस्या के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है।
आपने मोक्ष मार्ग का भी चिंतन किया है, श्रवण किया है कि सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्षमग्गई, चरित्र के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। और साथ में ये भी कहा गया है कि कडान कमाण न मोक्ष अथि, कृत कर्मों का भुगतान किए बिना भी मुक्ति नहीं है। तो जो पूर्व भव के संचित कर्म हैं उनको भी क्षय करने के लिए, उनकी निर्जरा करने के लिए तपस्या, सम्यक प्रकार की जो तपस्या है, इच्छा पूर्वक तप करना, क्षमता पूर्वक अपने सामर्थ्य के अनुसार तप करते हुए अपने कर्मों की निर्जरा करेंगे, ज्ञान दर्शन चारित्र को सम्यक प्रकार से समझते हुए हम अपने आचरण में लाएंगे तो हमारी इस आत्मा का जो आवागमन है, इसकी जो भटकन है, उस पर अटकन लग सकती है। प्रयास करेंगे, पराक्रम करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूली भद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वारिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंत जी का शरणा, सिद्ध जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्ररूपित दया धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसे का अजर होगा, उसे का सदा ही मंगल होगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की, उपाध्याय जी महाराज की, गुरु भगवंत की, गुरुनी मैया की, श्रवण संघ की, अहिंसा परमो धर्म की, आज के आनंद की, आनंद ही आनंद। ओम शांति। दया पालो सा धर्म ध्यान करो, आनंद ही आनंद, आनंद है।